अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे ट्रांसलेशन करते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वो एक चिड़िया देख रहा था। ओके, वन मॉर्निंग, वन इवनिंग, वन आफ्टरनून, ऐसे आप इस्तेमाल करोगे। ही वॉज वॉचिंग, टू वॉच मीन्स देखना, टू सी समथिंग, टू नोटिस समथिंग, to look at something means watching. He was watching a bird. वो एक चिड़िया देख रहा था। It flew down to the ground. वो उड़ करके नीचे आई, नीचे ज़मीन पर आई। To fly down means उड़ करके नीचे आना। To fly down उड़ करके नीचे आना। The ground means ज़मीन। It flew down to the ground. वो उड़ करके नीचे ज़मीन पर आई। Picked up a few worms और चंद कीड़े मकोड़ों को उठाया या पकड़ा। In its beak अपने चोंच में, and flew away और उड़ करके दूर चली गई। तो यहाँ पर to pick means to lift something यानी उठाना। few माने कुछ, worms माने कीड़े मकोड़े, beak means होता है चोंच। beak means चोंच। A beak of the bird. And flew away. To fly away means उड़ करके दूर चले जाना। It flew down to the ground. वो उड़ करके नीचे ज़मीन पर आई। Picked up a few worms. उसने चंद कीड़े मकोड़ों को अपने चोंच में लिया या पकड़ा। And flew away और उड़ करके दूर चली गई। This gave young Edison an idea. इस चीज़ ने एडिसन को एक आइडिया दिया। ओके, यानी इस चिड़िया के काम ने एडिसन के अंदर, एडिसन के दिमाग में एक आइडिया डाला। ओके, टू गिव समवन्स एन आइडिया यानी किसी को कोई आइडिया देना या तरकीब देना। द बर्ड और वो जो आइडिया था, वो तरकीब था, वो क्या था? द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है। बिकॉज इट ईट्स worms, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती है। यानी एडिसन ने सोचा, उसके दिमाग में एक एक तरकीब आई और वो ये थी कि चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती है। तो टू बी एबल टू डू समथिंग माने होता है लायक होना, ये ठीक है। तो एबल का माना यानी कैन के माने में भी इस्तेमाल होता है। तो एबल का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो, आई एम एबल टू गो टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा सकता हूँ। आई एम एबल टू रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। तो यू कैन यूज़ एबल इन योर सेंटेंस लाइक दिस। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ इट ईट्स worms, आदमी भी उड़ सकता है अगर वो कीड़े मकोड़ों को खाए। ओके, टू ईट worms, कीड़े मकोड़े खाना। He said to himself, उसने अपने आप से कहा। He wanted to try the experiment on someone, और वो चाहता था कि इसका तजर्बा करे दूसरे लोगों पर। ओके, या he wanted to try the experiment, तजर्बा करने की कोशिश की, on someone, दूसरे लोगों पर। ओके, आगे चलते हैं। He caught hold of a few worms, उसने चंद कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। ओके, कैच माने क्या होता है? कैच मीन्स होता है पकड़ना। कैच, काट, काट, कैचिंग। He caught hold of a few worms, उसने चंद कीड़े मकोड़ों को कैच किया। ओके, he caught hold of few worms, उसने चंद कीड़े मकोड़ों को काट किया या पकड़ा। beat them into a pulp, उन्हें कूटने वाले एक बर्तन में कूटा। and mixed it, और
उसे मिलाया इन वाटर पानी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीट के माने में से मारना होता है, लेकिन यहाँ पर बीट का जो माना है वो कूटने के माने में है। बीट देम यानी बीट द ओम्स। उसने कीड़े मकोड़ों को कूटा एक कूटने वाले बर्तन में। तो यानी जो पल्प होता है वो ऐसा एक बर्तन होता है जिसमें यानी चीज़ों को कूटा जाता है। टू मिक्स माने होता है मिलाना, आमेजिश करना, और उसने उन कीड़े मकोड़ों को पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और वो ले गया मिक्सचर को, आमेजिश को, एक नौकर की लड़की के पास। एंड सेड टू हर, और उसने उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक ही शानदार आमेजिश है, मिलावट है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर आप इसको पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह से उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और देखो। तो यहाँ पर आपने देखा एक वर्ड है सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स होता है नौकर। मिक्सचर मतलब ये नाउन है। मिक्स से इसके माने होते हैं अमेजिश, यानी जब कई चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। आगे चलते हैं। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, बेचारी लड़की ने उसका यकीन कर लिया और आमेजिश को पी लिया। टू बिलीव समवन मीन्स यकीन कर लेना, एंड टू ड्रिंक माने पीना। वेल शी डिडंट फ्लाई, हाँ लेकिन वो उड़ी नहीं। बट शी फेल इल, लेकिन वो बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वांट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, नौजवान एडिसन की माँ ने उसे वार्निंग दी कि वो इन जैसा बेवकूफ़ाना तजर्बा ना करे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉल इल माने होता है मतलब बीमार होना, टू फॉल इल। ओके, टू फॉल इल माने होता है बीमार होना। टू वार्न समवन मीन्स होता है वार्निंग देना। सच सिली, सच मीन्स होता है इस तरीके का। सिली माने होता है अहमकाना या बेवकूफ़ाना। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स होता है तजर्बा। ओके, तो एडिशन के माँ ने उसको वार्न किया कि वो इस तरीके का बेवकूफ़ाना एक्सपेरिमेंट्स ना करे। आगे देखते हैं। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वो पोल्ट्री फार्म को गया, मुर्गी फार्म को गया, विथ हिज मदर, अपने माँ के साथ। पोल्ट्री फार्म वो जगह होती हैं जहाँ पर मुर्गी पालन की जाती है। देयर हिस्सा आहन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, जो कि अपने अंडे पर बैठी हुई थी। तो सिट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर बैठना। तो सिट के साथ जो आप जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा करेंगे, ऑन करेंगे आप। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपने माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उसने जवाब दिया द hen इज़ हैचिंग इट्स एग, की मुर्गी अपने अंडों को से रही है। तो टू आस्क अबाउट माने होता है किसी चीज़ के बारे में पूछना। टू आंसर मीन्स होता है जवाब देना। टू हैच एग मीन्स होता है अंडे सेना। ओके, आफ्टर सम टाइम्स, चंद समय के बाद या चंद दिनों के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, चूज़े अंडे से बाहर आएंगे। वाई कैंट आई हैच द एग्स, थॉट यंग एडिसन, एडिसन ने सोचा कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। ओके, तो यानी कम आउट मीन्स होता है
बाहर आना। आफ्टर सम टाइम मीन्स होता है चंद समय के बाद। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह ही गॉट, वो हासिल करता है, अ डजन एग्स, एक दर्जन अंडे को, एंड सेंट ऑन देम, और उन पर बैठ जाता है। यानी अगले सुबह वो एक दर्जन अंडों को लेके आता है और उस पर वो बैठ जाता है। गेट मीन्स हासिल करना। ही गॉट अप, वो उठ गया, अंडों से, आफ्टर सम टाइम, चंद समय के बाद, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन वो कोई चिकन्स नहीं पाया, कोई चूज़ा नहीं पाया। तो यहाँ पर यानी जो गॉट अप है इसका मतलब स्टैंड अप, यानी वो अंडों के ऊपर से उठ गया चंद समय के बाद, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन वो कोई चूज़ा नहीं पाया। तो चिकन माने होते हैं मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे। He had only smashed the egg, उसने सिर्फ अंडों को तोड़ दिया। स्मैश माने होता है तोड़ देना। ओके, तो अंडे के साथ इस्तेमाल करेंगे स्मैश द एग, तो उसने सिर्फ अंडों को तोड़ दिया, एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने शर्ट्स को ख़राब कर लिया। टू स्पॉइल है, टू स्पॉइल माने होता है ख़राब कर लेना। शर्ट माने शर्ट, कमीज। ही गॉट अ गुड बीटिंग, वो पाया एक अच्छी मार को, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, दैट डे, उस दिन। यानी वो उस दिन अपने माँ से एक अच्छा मार पाया, यानी उसकी माँ ने उसको खूब पीटा। आगे चलते हैं। अ रियली फनी बॉय, यकीनन एक मज़ाहिया लड़का, wasn't he, है ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो फेल हुआ इन तमाम तजर्बों में। टू फेल मीन्स फेल होना, नाकाम होना। वो नाकाम हुआ इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स में, बट ही हैड लर्न्ड, लेकिन उसने सीखा, समथिंग, चंद चीज़ों को, फ्रॉम देम, उनसे। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने ये भी सीखा कि उसके जो तरकीब थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का शौकीन था। टू बी फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनमें से काफ़ी किताबों को वो रीड करता था, वो पढ़ता था। His father gave him 25 cents for every book he read. उसका बाप उसे देता था 25 सेंट, यानी 25 सेंट को हर एक किताब के लिए जो वो पढ़ता था। यानी वो किताब जब एक मुकम्मल कर लेता था तो उसका जो बाप था उसको 25 सेंट्स देता था। He read widely with the pocket money he got, और वो उमूमन अपने पॉकेट मनी के पैसे से जो पाता था उसी के ज़रिए से वो किताब खरीदता था और पढ़ता था। He bought more books and set up a small laboratory. उसने काफ़ी सारी किताबें खरीदी और अपना एक छोटा मोटा लेबोरेटरी बनाया। His mother encouraged him. उसकी माँ उसकी हिम्मत अफजाई करती थी, and helped him, और उसकी मदद करती थी, in his experiments, उनके तजर्बों में। तो यहाँ पर आप देखें सेंट मतलब जो होता है सब सेंट का
$1 होता है। तो 25 सेंट माने $1 का चौथाई हिस्सा। वाइडली मीन्स यानी मतलब ज़्यादातर। पॉकेट मनी मतलब वो पैसा जो आपको खर्च के लिए मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉकेट मनी कहते हैं। बॉट ये बाई का यानी सेकेंड फॉर्म है। ओके ना। लेबोरेटरी मतलब वो होता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ओके, आपके रूम में या आपके स्कूल में या आपके मतलब घर में अगर कोई लेबोरेटरी हो जहाँ पर तजर्बा किया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? लेबोरेटरी कहते हैं। इनकरेज मीन्स होता है हिम्मत अफजाई करना। इनकरेज मीन्स हिम्मत अफजाई करना, हिम्मत दिलाना, जुर्रत दिलाना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा, उसके अल्फाज मानी के साथ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।